नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता साल अगस्त के पहले हफ्ते में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाली निकोल स्मिथ लडूक ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर ये कहा कि हाय मॉम, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि माँ मैं दुनिया की चोटी पर हूं। तो वो सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई की बात नहीं कर रही थी। दरअसल ये ऊंचाई दुबई की भी थी, जो बहुत ही थोड़े अरसे में तरक्की करते करते बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया और इसमें मजीद मंजिलों का इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले किसी मुल्क ने इतने कम बरसों में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की। सिर्फ 30 साल पहले तक जहां सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की आला तरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती हुई दिखाई देती है। जहां एक एक दो मंजिला चीदा चीदा मकान नजर आते थे, वहां अब शानदार फलकबोस इमारतें खड़ी हैं और पूरी दुनिया के सयाह और बिजनेसमैन जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, वो अब दुबई का रुख करते नजर आते हैं। लेकिन क्यों? आखिर दुबई ने इतने कम अरसे में तरक्की कैसे की और वो कौन सा राज है जो इसे एशिया का पेरिस बनाता है? आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको दुबई की होशरुबा तरक्की के ऐसे राज बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहिदा अरब अमारात दरअसल 7 रियासतों दुबई, अबुधाबी, शारजा, उम्मुल क्वीन, रासुल खैमा, अजमान और अल फजीरा का विफाक है, जिसका दारुल हुकूमत अबुधाबी है। तहम जब भी मुत्तहिदा अरब अमारात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में नाम दुबई का ही आता है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात दरअसल दुबई की बात है। अगरचे अबुधाबी, शारजा, रासुल खैमा और दूसरी रियासतों का भी अपना मकाम है, लेकिन दुबई बस दुबई है। इन रियासतों को 1 दिसंबर 1971 को बरतानिया से आजादी मिली थी और अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 रियासतों ने एक विफाकी इत्तेहाद बना लिया था। 7वीं रियासत रासुल खैमा 10 फरवरी 1972 को इत्तेहाद में उस वक्त शामिल हुई जब ईरान की बैरी फौज ने आबनाए हरमज में कुछ जगहों पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि यह इसकी मिल्कियत है। रासुल खैमा और शारजा भी उन इलाकों पर अपनी मिल्कियत का दावा करते थे। इस तरह इन दोनों रियासतों के इत्तेहाद में शामिल होने के साथ साथ ईरान से इलाकों पर तनाज़ा भी इसके हिस्से में आया, जो आज तक जारी है। इन रियासतों के रहनुमाओं ने 1820 से लेकर 1890 तक बरतानिया से मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए थे ताकि बरतानिया इन्हें बाहिफाजत तिजारत करने की सहूलत फराहम करता रहे। बरतानिया इन्हें ट्रूशियल स्टेट्स यानी अल अमारातुल मुतसालिया कहता था और क्योंकि बरसगीर पर उस वक्त हुकूमत बरतानिया का राज था, इसलिए इन रियासतों की करेंसी भी इंडियन रुपया ठहरी और अमाराती बाशिंदे इसी में अपना लेन देन करते थे। 1959 में इसका नाम खलीजी रुपया रखा गया, जिसकी कीमत शुरू में इंडिया के रुपए के बराबर ही थी। बाद में आजादी के बाद इन रियासतों ने अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज प्रोफेसर AK पाशा के मुताबिक दुबई में तकरीबन 100 साल कबल इलाके के ताजिर, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, फारिस या इराक के, सब यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए और ये तिजारत का गढ़ बन गया। जब बरतानिया ने यहाँ तेल दरियाफ्त किया तो अबुधाबी के हुक्मरान शेख जैद बिन सुल्तान अल निहान और दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम और अमारात के दूसरे रहनुमाओं को आमदनी आने लगी। बाद में शेख जैद मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर और शेख राशिद पहले नायब सदर बने। भारतीय मुअर्रिखीन के मुताबिक दुबई के लोग मोतियों की तिजारत करते थे और आसपास के इलाकों में जाकर इन्हें बेचते थे। इसी तरह दूसरे ताजिर भी यहाँ आते और अपनी अशिया बेचते। इस इलाके में तिजारत का एक नेटवर्क बन चुका था और ताजिर चाहे कुवैत से हों या बसरा से, वो हिंदुस्तान के शहर गुजरात या केरला या ज़ंज़ीबार जाते हुए दुबई में जरूर रुकते थे। मोतियों की तिजारत से इमाराती बाशिंदों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने मसनूई तरीके से मोती बनाने का तरीका दरियाफ्त किया तो आहिस्ता आहिस्ता अमाराती मोतियों की मांग कम होने लगी और ये सनत सुकड़ते सुकड़ते तकरीबन खत्म हो गई। तेल की दरियाफ्त के बाद बहुत से अमाराती बाशिंदों ने मोतियों की सनत को छोड़कर तेल के सेक्टर में तिजारत शुरू कर दी और जब 1971 में इन्हें बरतानिया से आजादी मिली तो इसके बाद तेल की पैदावार अचानक बढ़ गई, जिससे इलाके की मईशत को भी सहारा मिला और दुबई तिजारत का गढ़ बन गया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के नामवर फिल्म राइटर रियाज बटालवी को 1979 में ही अंदाजा हो गया था कि दुबई आगे जाकर दुनिया में अपना एक ऐसा मकाम बनाने वाला है कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। उन्होंने दुबई की आजादी के सिर्फ 8 साल बाद ही सुपर हिट फिल्म दुबई चलो बनाई,
जिसे आज तक पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों में गर्दाना जाता है। फिल्म की कहानी जो भी हो, लेकिन दुबई चलो ने पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को ऐसी राह दिखाई कि अब भी मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे ज्यादा तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी ही रहते हैं। 2021 में किए गए मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल 90,99,000 की आबादी में तकरीबन 28 लाख इंडियन और तकरीबन 13 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 40% बनता है। जिस मुल्क में 1979 से 80 तक धूल उड़ती थी, जहां सिर्फ 1 या 2 स्टोरी के घर होते थे जिन्हें मकामी तौर पर ग्राउंड +1 और ग्राउंड +2 के अपार्टमेंट्स कहा जाता था, अब वहां पूरी दुनिया की तकरीबन 200 के करीब कौमियतें आबाद हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? दुबई में जिस किसी से भी पूछें तो जवाब मिलता है कि यह दुबई और अबुधाबी के हुक्मरानों के वियन का नतीजा है। उन्होंने आजादी के फौरन बाद ही फैसला कर लिया था कि मुल्क को कहां लेकर जाना है। दुबई में वियन शेख राशिद का था, जिसे शर्मिंदा ताबीर शेख मोहम्मद ने किया, और ये अमल अभी भी जारी है। अगर शेख जैद ने अमाराती रियासतों को मुत्तहिद करने और तेल की दौलत के जरिए इन्हें खुशहाल बनाने में किरदार अदा किया, तो दूसरी तरफ शेख राशिद ने तेल से आगे के मुस्तकबिल का सोचा। उनकी इस सोच को इनकी औलाद मजीद आगे लेकर चली और दुबई को तेल पर इन्हिसार करने वाली रियासत से दुनिया का एक बड़ा तिजारती गढ़ बना दिया। प्यारे साथियों, मशहूर है कि कुछ बरस कबल एक ऐसा वक्त भी आ गया था जब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थी। ये दौर था दुबई की बर्क रफ्तार कंस्ट्रक्शन का। इस दौरान दुबई को अबुधाबी से मिलाने वाली अहम शेख जैद शाहराह को जदीद बुनियादों पर बनाया गया। दुबई मेरीना, बुर्ज खलीफा, जमेरा लेक टावर, जमेरा हाइट्स और पाम जमेरा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए और दुबई एयरपोर्ट की एक सादा सी इमारत को दुनिया के एक मसरूफ तरीन एयरपोर्ट के शायान शान बनाया गया। यहाँ ये दिलचस्प बात बताना भी जरूरी है कि पाम जमेरा एक मसनूई जजीरा है, जिसे बनाने के लिए किसी किस्म की कंक्रीट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि समंदर की तह से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकालकर इस जजीरे की तामीर की गई। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पिछले 20 या 30 सालों में किसी मुल्क को ऐसे बदल देना एक जबरदस्त कारकर्दगी है। दुबई फाइनेंशियल हब और एक रीजनल पावर हाउस बन चुका है। दुबई के हुक्मरानों ने यहाँ की कीमती बंदरगाहों को जदीद बुनियादों पर तामीर करवाया और बुर्ज खलीफा जैसे 828 मीटर ऊंचे स्काई स्कैपर्स बने। तेल में भी ये दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए हैं। सियाती मरकज भी है, अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं। इसके अलावा मिस्र, इराक और शाम जैसे अरब ममालिक के कमजोर पड़ने से मुत्तहिदा अरब अमारात का इलाके में सियासी असर रसूख भी बढ़ा है। माहिरीन कहते हैं कि दुबई ने गुज़श्ता 18 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया है, जो इसे अपने हरीफों और पड़ोसी रियासतों पर बरतरी देता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।